एक और आवश्यक सूचना है कि अगर कोई डांस करना चाहता है तो 5 लड़के की जरूरत है, वह आ जाए यहाँ पे और अपना नाम लिखवा ले। क्योंकि 5 लड़के की जरूरत है डांस करने वाले लोगों के लिए। अगर कोई है तो आ जाए यहाँ पे। अब आप लोगों के सामने हम कृष्णा प्रसाद जी को बुला रहे हैं और अपना बात भी चंद मिनटों में रखेंगे आप लोगों के सामने। जय भीम। एक बार सभी लोग बोलेंगे, जय भीम, जय संविधान। आदरणीय मंच का संचालन कर रहे नाम नहीं जानते, मैं माफी चाहता हूँ। और हमारे मंच के सामने बैठे हैं हमारे दक्षिण सरारी पंचायत के सरपंच श्रीमान हरमोनाथ प्रसाद जी, और जो आगे फोटो खिंचवा के चले गए उनका भी। और आप लोग बैठे हैं, सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। वैसे तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे थे, तो हम उनकी जयंती 14 अप्रैल की होती है। लेकिन समय को देखते हुए इन्होंने अपने प्रेम भैया से बात हुई थी तो कह रहे थे कि कुछ यहाँ का जो भीड़ भाड़ है, काम का जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस वजह से हम 23 अप्रैल को करें। चलिए, सबसे बड़ी बात है, हमारे बीच में इंजीनियर साहब आए थे, उन्होंने उनकी पूरी इतिहास पर प्रकाश डाला। आप लोगों ने सुना। गणेश जी आए थे, उन्होंने किस तरीके से जो निम्न वर्ग के लोग हैं शोषण के तहत शोषित होते रहे, जिसका भुक्तभोगी ये बने थे, तो इतिहास गवाह हमारी कि इनको शिक्षा नहीं दिया जा रहा था, शिक्षा से वंचित किया जाता था इनको भी। लेकिन इन्होंने संघर्ष किया और जितने भी शोषण इनके साथ किया गया, जितने भी इनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनसे लड़ाई लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए इन्होंने इन्होंने संघर्ष करते हुए शिक्षा को इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त की कि भारत में आके संविधान इन्होंने लिख डाला, जिसका हम युगों युगांतर तक इसकी संविधान के तहत हमारे भारतवर्ष का कानून प्रक्रिया चलती रहेगी। समझने वाली बात है किस तरीके से शोषण किया गया हमारे समाज में। वैसे सारी बातें लोगों ने बताया अपने अपने हिसाब से, उनको फिर बार बार दोहराऊं अच्छा नहीं लगता। आप इतिहास देखिए, वाल्मीकि जयंती, वाल्मीकि जी के बारे में आएंगे। वाल्मीकि जी भी एक निम्न जाति से बिलोंग करते थे और वाल्मीकि जी इतने बड़े काव्य का, इतने ग्रंथ का इन्होंने रामायण को लिख डाला। इतनी बड़ी महान हस्ती एक निम्न जाति से थे और उन्हीं की रात्रि को, उन्हीं के औलादों को मंदिर में जाने से रोका गया। रामायण में लिखी हुई बातें जो लोगों को जानकारी होगी, जब भगवान राम वनवास को जाते हैं, वहाँ बहुत सारे हजारों की संख्या में उनके भक्त जो है उनके इंतजार कर रहे थे कि उनकी हम दर्शन करेंगे, अपने घर अपने दरवाजे पर बुलाएंगे। लेकिन वो माता सबरी के घर जाते हैं। माता सबरी भी एक निम्न जाति की थी और माता सबरी को घर ही नहीं जाते, बल्कि उनके घर में नीचे जमीन पर बैठ करके और उनको माता के नाम से उपाधि दे डालते। सबरी को माँ कह दिए, सबरी माता का पुकार लिया उन्होंने। भोजन के रूप में उनकी छुआ हुआ नहीं, बल्कि जूठी पैर स्वीकार करते हैं। क्या उनसे भी बड़े लोग हैं ये जो उनको छूने से भी टकराते हैं? तो ये समाज है। हम इतिहास को वो लोग ही नहीं मानते, इतिहास को भी नहीं मानते और हम इतिहास को नहीं जानते। और इसी वजह, यही वजह है कि हम हमेशा दुष्कार का, हमेशा शोषण का शिकार बनते रहे। और यही हमारे भीमराव अंबेडकर लोगों को समझाने के प्रयास किया कि शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षित करो, बनो
और जब शिक्षित बनोगे तो जागरूक बनोगे, और जब जागरूक बनोगे, जागोगे तो देख पाओगे और समझ पाओगे कि मेरे साथ क्या होता है, और तभी आप आवाज उठा पाओगे। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, सबसे पहले ही हमारे मंच संचालक महोदय के एक निवेदन किया गया कि चंद समय में बात करेंगे, तो मैं इसका नजर रखते हुए मैं थोड़ी समय में बस अपने बातों को रोकेंगे। लेकिन मैं सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि आज सरिया पंचायत में यहाँ पर एक आदमी जागने का काम किया, और एक आदमी जब जग गया तो पूरे घर को जगा सकता है कि नहीं? जगा सकता है ना। एक आदमी जग गया तो अपने परिवार को जगा सकता है, और एक परिवार जग गया तो पूरे गांव को जगा सकता है, और एक गांव जग गया तो पूरे, मैं कहता हूं, देश को जगा सकता है। तो आप आज दिमाग में, मन में ये ख्याल के जाओ कि निरंतर हमें जगते रहना है और जगाते रहना है। ये समाज को, विभिन्नता को रोक करके एकजुटता की तरफ आगे बढ़ना है। जो लोगों को बांट करके राज करने की कोशिश किया, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, उनको इतिहास दिखाओ कि हम कैसे छोटे हैं, क्या कमी है हमें, कहां से छोटे हैं हम। जब तक हम छोटेपन का स्वीकार करते रहेंगे, वो लोग हमें छोटा कहते और समझते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को छोटा कहना बंद कर देंगे, जवाब देना शुरू करेंगे कि हम कहीं से भी छोटे नहीं हैं, तो उनके मुंह पे ताला लग जाएगी। और यही जागने की प्रयास करना है। यही निवेदन करते हुए मैं फिर कभी आपके बीच में, अगर वक्त मिला, समय मिला, तो आपके बीच में फिर से अपने वक्तव्य को आगे करेंगे। तब तक के लिए समझ जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।